ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जो भक्त निरंतर आपकी साकार स्वरूप में उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें योग को सबसे अच्छी तरह जानने वाला कौन है? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो भक्त अपना मन मुझ में स्थिर करके निरंतर मुझसे जुड़े रहकर और परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत से सबसे श्रेष्ठ योगी हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्य मव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। जो लोग अविनाशी, निराकार, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अचल और सनातन ब्रह्म की उपासना करते हैं, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। जो अपनी सभी इंद्रियों को संयमित रखते हैं, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं और सबके कल्याण में लगे रहते हैं, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। जिनका मन निराकार ब्रह्म में लगा हुआ है, उनके लिए यह मार्ग अधिक कठिन है, क्योंकि शरीरधारी मनुष्यों के लिए निराकार परम सत्य की प्राप्ति कठिन होती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। लेकिन जो भक्त अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके मुझे ही परम लक्ष्य मानकर और अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। हे पार्थ, जिन भक्तों का चित्त मुझ में लगा रहता है, मैं उन्हें शीघ्र ही जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर को पार करा देता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशयः। अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को भी मुझ में स्थिर करो। ऐसा करने पर तुम निश्चित रूप से मेरे भीतर ही स्थित रहोगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे धनंजय, यदि तुम अपने मन को स्थिर रूप से मुझ में लगा सकते हो, तो अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो। अभ्यासेप्य समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तुम अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हो, तो मेरे लिए कर्म करने को अपना कर्तव्य मानो। मेरे लिए कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि तुम मेरे लिए कर्म करना भी नहीं कर सकते, तो मेरे योग का आश्रय लेकर अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मसंयमी बनो। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाच् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागास्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल के त्याग के बाद तुरंत शांति प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः च मे। जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान रहता है और क्षमाशील है। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो सदा संतुष्ट रहता है, निरंतर योग में स्थित है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में रखा है, उसका निश्चय दृढ़ है और उसने अपना मन तथा बुद्धि मुझे समर्पित कर दी है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः
हर्षामर्ष भयोदयगैर मुक्तो यह सच में प्रियः, जिससे किसी को कष्ट या भय नहीं होता, जो स्वयं भी दूसरों के कारण विचलित नहीं होता, जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और चिंता से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो किसी सांसारिक अपेक्षा से रहित, शुद्ध, कुशल, निष्पक्ष और चिंता मुक्त है तथा स्वार्थपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यो न रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कार्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न किसी वस्तु की लालसा करता है तथा शुभ अशुभ के फल की आसक्ति का त्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। शमः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु और मित्र को समान मानता है, मान और अपमान में समान रहता है तथा सर्दी गर्मी और दुख सुख में समभाव रखता है और आसक्ति से रहित है। तो तिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा और स्तुति को समान मानता है, संयमित वाणी वाला है, जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है, किसी स्थान या वस्तु में आसक्त नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो भक्तिमान है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतविदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रियः। जो श्रद्धा पूर्वक इस धर्म रूपी अमृत का पालन करते हैं, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं और मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन, कर्म और जीवन को भगवान को समर्पित करना है। भगवान के प्रिय भक्त के अंदर ये गुण होते हैं: किसी से द्वेष न करना, सबके प्रति प्रेम और करुणा रखना, अहंकार और ममता से मुक्त रहना, सुख दुख में समान रहना, क्षमाशील और संतुष्ट रहना, मन और इंद्रियों को संयम रखना, मान सम्मान में संभाव रखना, निंदा और स्तुति में संभाव रखना, सभी कर्म भगवान को समर्पित करना। अध्याय 12 की सबसे सुंदर शिक्षा: मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपने मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करो। यही भक्त सबसे सुंदर और सरल है और यही भक्ति का सबसे सुंदर और सरल मार्ग है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः।